अश्वत्थामा ने विचार किया कि मेरा इतना अपमान कर दिया, जबकि अश्वत्थामा को एहसान मानना चाहिए था कि इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मुझे जीवित छोड़ दिया। पर भैया, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, कितना भी उसका भला करो वो सुधरने वाला। हरदी जर्दी ना तजय, खटरस तजय न आम, नीच चाई ना तजय, चाहे कोटिन करो प्रणाम। हल्दी जैसे रहती है, सूख जाती है, लेकिन उसका पीलापन दूर नहीं होता। आम सूख जाता है, पीस दो, चूरन हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने खट्टेपन को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो नीच व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है, चाहे उसे लाखों बार प्रणाम कर लो, करोड़ों बार प्रणाम कर लो। अश्वत्थामा के मन में और क्रोध जागृत हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपमान का बदला लूंगा, समाप्त कर दूंगा पूरे वंश को। लेकिन वंश में कोई बचा नहीं, सब बच्चे मर गए, सब मर गए। फिर विचार आया कि अभिमन्यु जो मरा था, अभी अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक है और कुछ दिन बाद वो बालक जन्म लेने वाला है। यदि मैं इस बालक को गर्भ में ही समाप्त कर दूं तो पांडवों का पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। और ऐसा दुर्विचार आया और उस गर्भ के बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया। 5 बाण छोड़े पांडवों को मारने के लिए, और इधर भगवान जा रहे थे द्वारका के लिए, सब भगवान को विदा कर रहे हैं। भगवान ने एक पैर रथ के ऊपर रख दिया, एक हाथ से रथ को पकड़ रखा है, और जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ने के लिए भगवान तैयार हुए, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई दौड़ती भगवान के चरणों में आई। पाहि पाए महायोग देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे कृष्ण, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, त्राहि माम, शरणों में गिर पड़ी। भगवान ने देखा कौन है, सर ऊपर किया, बोले मैं हूं प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा बेटी उत्तरा तू, मम्मियां ससुर लगते हैं भगवान। अब देखिए इतने लोग खड़े हैं वहां, इनकी सास जो है सुभद्रा जी वो भी खड़ी है, द्रौपदी जी भी सास खड़ी हुई है। जबकि स्त्री है तो सास के पास जाना चाहिए था, कोई परेशानी है। ससुर खड़े हुए लेकिन किसी के पास नहीं गई, सीधी भगवान के पास गई, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ। क्यों नहीं गई किसी की शरण में? सासों के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि इनकी जो सासू है द्रौपदी जी, उन्होंने पहले ही समझाया। एक दिन सेवा कर रही थी, चरण दाब रही थी, कहा बेटी एक बात मेरी गांठ बांध लेना कि तुम्हारे ऊपर जब कोई जीवन में आपत्ति आवे, कोई विपत्ति आवे, कोई दुख आवे, तो संसार के ऊपर भरोसा मत करना, संसार के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि ये संसार तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास करना है, किसी के ऊपर विश्वास हो, तो वो केवल गोविंद के ऊपर हो, गोविंद के ऊपर दृढ़ विश्वास करना। क्योंकि द्रौपदी जी उस कंडीशन से निकल चुकी हैं। द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं। दुशासन पकड़ करके लेके आया, बोले मेरी रक्षा करेंगे, इतने बलवान हैं। पतियों की ओर देखा, सर नीचे कर लिए, बोले पितामह भीष्म जी की इच्छा मृत्यु है, द्रोणाचार्य गुरु, इनके होते हुए कोई अत्याचार नहीं होगा। उन्होंने भी सर नीचे कर लिए, कोई नहीं आया। निराशा हाथ लगी, बोले ठीक है कोई नहीं आता, मेरे अंदर तो बल है, मैं अपनी रक्षा करूंगी। कस के पकड़ लिया, दुशासन खींचने लगा, पर कहां एक अबला और कहां 10,000 हाथियों का बल। कब तक पकड़ती बेचारी, अपना भी बल लगा लिया और फिर थक गई।
अब सोचा कि मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगी। अब तब बोली, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, अब आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान की याद आई और जैसे ही कहा, हे कृष्ण द्वारकावासी, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, छोड़ दी साड़ी। अब मैं पकड़ूंगी नहीं, अब तो प्रभु मेरी लाज आपके हाथ में है। और जैसे ही साड़ी को छोड़ा तो चीर को बढ़ाना भगवान ने, बसन रूप भई श्याम। 10,000 हाथियों का वो बल वाला दुशासन भी खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया, साड़ियों का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। तो समझाया, रुकती नहीं, बोली बेटी मेरे ऊपर जब आपत्ति आई तो संसार वाले मेरे कोई काम नहीं आया, वो कृष्ण ही मेरे काम आए। तुम्हारे ऊपर जब आपत्ति आए तो संसार में विश्वास नहीं करना, गोविंद की शरण में जाना, वही तुम्हारी रक्षा है। और वो बात आज याद थी, किसी की शरण में नहीं, सीधी कृष्ण की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, क्यों आई हो शरण में? मुझे बोले मरने के लिए। बोले ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे मार डालेगा। भगवान बोले मरने से डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले तेरा पति मरा तो तू सती होने के लिए चिता में बैठ गई, अब तुझे अपने प्राणों का इतना मोह हो रहा है। बोले महाराज मैं तो उसी समय मरने वाली थी, ये विधवा का जीवन भार रूप था, लेकिन आपने रोक दिया, घर वालों ने रोक दिया। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मैं तो तभी मरना चाहती थी, आपने रोक लिया। भगवान बोले अब क्यों शरण में आई है फिर? बोले मुझे अपने मरने का दुख नहीं है कृष्ण। मामो गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा कर। भगवान बोले अभी तो तेरे गर्भ का बालक है, बेटा है कि बेटी तुझे पता भी नहीं, जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ के अंदर है, अभी से इतनी ममता हो गई। और यहाँ लाखों विधवाएं हो गई स्त्री, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तुझे जो अभी तेरे गर्भ में है तुझे पता ही नहीं कौन है, इतनी ममता। बोले कृष्ण सच्ची बताऊं ना तो मुझे इस बालक के मरने का भी भय नहीं, मर जाने दो बालक को भी। तो भगवान बोले फिर क्यों आई है शरण में? कहती कि बचाओ। बोले कृष्ण मुझे अपनी चिंता नहीं है, इस बालक की भी चिंता नहीं है, मुझे आपके नाम की चिंता है। भगवान बोले मेरे नाम की चिंता है, मेरे नाम से? बोले महाराज यदि आज ये बालक मर गया तो इस संसार के लोग क्या कहेंगे? देखो पांडव कितने बड़े भक्त बनते थे, और आज पांडवों की दशा तो देखो, इनके कुल, इनका पूरा वंश ही समाप्त हो गया, इनके कुल का ही नाश हो गया, कोई जल देने वाला भी नहीं बचा, कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। क्या लाभ ऐसी भक्ति करने से? लोग आपको बुरा कहेंगे, कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा कृष्ण। इसीलिए मैं, आपकी हंसी उड़ाएंगे लोग, आपको गालियां देंगे। मैंने दीन दयाल सुने जब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा कि जाऊं कहां, तुमरे हित की पट फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो यसी है, हे हो मुरारी पुकार कहूं, या में मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। हमारी कोई हंसी नहीं होगी, आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा, इसीलिए मुझे आपके नाम की चिंता है। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। बोले कैसे मेरे भक्त हैं जिन्हें अपना सुख दुख दिखाई नहीं देता, अपने मरने का भय नहीं, मेरे नाम की चिंता कर रही है ये। नाम की चिंता किसको होती है? माँ को। पिता तो चाहता है कि खूब पैसा कमावे, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस करे, खूब पैसा कमावे, पिता चाहता है, लेकिन माँ चाहती है नहीं, मेरे पुत्र का यश बढ़े, इसकी कीर्ति बढ़े, इसका नाम हो। भगवान ने कहा है तो तू मेरी भांजे की पत्नी, मम्मियां ससुर लगते हैं भगवान, पर आज तूने काम जो किया है वो एक माँ का काम किया है, तूने माँ का धर्म निभाया है, तो मैं बेटी आज अपने
पुत्र का धर्म निभाऊंगा। और उसी समय भगवान ने अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, और अपनी कुमुदनी नाम की गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि जो ब्रह्मास्त्र आया वो टकरा करके नष्ट हो गया। और बच्चा ने देखा, जो बालक था गर्भ में, उसे तो ऐसे लग रहा था वो गदा घूम रही है मानो चक्री घूम रहा हो भगवान का। और 5 पांडवों को मारने के लिए जो बाण छोड़े थे, भगवान ने 5 बाण छोड़े, उनको भी नष्ट कर दिया बाणों को। और भगवान बाहर निकल करके आए, पूछा बेटी अब कैसी हो? बोले महाराज अब तो ठीक है। देखिए भगवान कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाते। कई लोग कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं ना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो तो अजन्मा है। भगवान देवकी जी के यहाँ पधारे कृष्ण के रूप में, भगवान कौशल्या माँ के यहाँ पधारे, किसी माँ के गर्भ में नहीं रहते भगवान बच्चों की तरह, क्योंकि मलमूत्र भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है गर्भ में। भगवान जन्म नहीं लेते गर्भ में, भगवान तो प्रकट होते हैं, सामने प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, तात बात अति दुखित लग प्रकट भय तिहि काल। भगवान जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं जाते भगवान। लेकिन आज धन्य है माँ उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। और भगवान ही नहीं, एक भक्त भी जिसके गर्भ में पहले से ही विराजमान है। भक्त और भगवान दोनों का संगम जहां हुआ, धन्य है ऐसी उत्तरा के लिए। ऐसी भी माँ हुई है जिन्होंने बड़े बड़े नरसिंह जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया। धन्य है, वंदनीय है ऐसी माँ। लेकिन ये उत्तरा जी ऐसी माँ है जो भक्त और भगवान दोनों जिनके गर्भ में जाकर के प्रवेश किया। और आज भगवान ने बालक की रक्षा की।